क्यों? जी, विंग्स ऑन व्हील वाओ टीवी से मैं महक खान आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ डिसेबिलिटी पे जिन्होंने बहुत अहम खदमात अंजाम दी हैं पाकिस्तान में, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम किया है तो मैं गलत नहीं होंगी, निज़ामानी सर का नाम पेश है। सबसे पहले तो हम निज़ामानी सर को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और उनसे मुख्तसर तारुफ उनका पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम गुलाम नबी निज़ामानी है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ सांगड़ शहर से है और मुझे बचपन में पोलियो हुआ था, जिसकी वजह से मुझे बचपन से ही डिसेबिलिटी का तजर्बा है और अर्ली एज से वहाँ पे जो है मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसका नाम रखा ऑल सांगड़ हैंडीकैप्स एसोसिएशन, जो कि आशा के नाम से बाद में फेमस हुई। तो वहाँ से फिर मेरा डिसेबिलिटी में मैंने कदम रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं डिसेबल पीपल्स इंटरनेशनल, एक हमारी पाकिस्तानी तंजीम थी DPOs की, उसमें डिसेबल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उसमें फिर मैं शामिल हुआ और इसी तरीके से फिर मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि काफ़ी समझ बूझ आ गई कि डिसेबिलिटी पे कैसे काम करना है और अपने हकूक़ कैसे हासिल करना है। सर, रिसेंटली जो इलेक्शन लोकल बॉडी इलेक्शन में 1% सीट्स की एलोकेशन हुई है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, ये भी उसी स्ट्रगल का हिस्सा है जिसमें हमारे जो साथी हैं जावेद रईस भाई, तो वो पेश थे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन DWA और इंडिपेंडेंट लिविंग मूवमेंट और ये हम सब लोग उसमें शामिल थे कि किसी तरीके से सिंध के अंदर जो है वो ला बनने के बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का ला में ज़िक्र था, तो डिसीजन मेकिंग लेवल पे कम अज़ कम बल्दिया में हम लोग आ सकते थे जो सिंध गवर्नमेंट कर सकती थी। तो हमने सिंध गवर्नमेंट को सेंसिटाइज़ किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने जो है वो हमारी बात सुनी और उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को अमेंड किया, एक्ट को अमेंड किया और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की सीट रिज़र्व कर दी ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी बलदियाती सिस्टम का हिस्सा बने और ख़ुद अपने राइट्स के बारे में लोगों को बता सकें। सर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग सेंसिटाइज नहीं हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अपने अभी हमारे साथ रिसेंटली एक वाक़या हुआ, हमारा एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जो अपनी मुहिम चलाने गया तो उसको डिफरेंट किस्म की थ्रेट्स मिली, तो इस हवाले से आप उनके तहफ़्फ़ुज़ को किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है? देखें, दो तरह की इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं। एक आप डायरेक्ट इलेक्शन लड़ते हैं और दूसरा आप कोटे पे होते हैं। जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें तो थ्रेट्स आ सकती हैं, लेकिन जो कोटा सिस्टम पे आपकी सीट मुख्तस है उसमें मुहिम की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को चाहिए कि किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ एफिलिएट हो जाएं, उसे सेंसिटाइज करें, अपनी एबिलिटीज़ दिखाएं ताकि वो पार्टी फिर उन्हें नॉमिनेट करे 1% कोटा के लिए। तो इससे ये होगा कि वो पर्सन जो है बगैर किसी रुकावट के ऑटोमेटिकली उस यूनियन काउंसिल का या म्यूनसिपलिटी का या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हिस्सा बन जाएगा। सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो डिफरेंट पोलिंग स्टेशन में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की रसाई मुमकिन बहुत कम दिखने में आई है, रैंप नहीं होती है, बाकी उनकी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं होती है, उनके साथ एक टैबू होता है जिसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो इन तमाम हल्के में जो लोगों की किस तरह से रहनुमाई की जाए कि उनके वोट को आसान बनाया जा सके? ये एक अलग बात है। ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा कैसे बने ताकि उनकी वॉइस भी शामिल हो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो उस ख़ास पोलिंग स्टेशन तक पहुँचे कैसे, ये उनका सबसे बड़ा इशू होता है। जब वो पहुँच जाते हैं तो उसके बाद ये होता है कि जो बूथ होता है वो उनके लिए एक्सेसिबल है या नहीं है। अब इतनी सेंसिटाइजेशन आ गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है जब भी ये आइडेंटिफाई करता है पोलिंग स्टेशंस, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो लोग लिखते हैं कि आप बताएं कि ये किस हद तक एक्सेसिबल है। लेकिन मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि अब जो वहाँ पे अमला होता है, ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी में मामूर होता है, वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी भी कई चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और उसके लिए कंटिन्यूअस एक तरह की एडवोकेसी की ज़रूरत है ताकि बाकी जो छोटे छोटे गैप्स हैं वो भी कवर हो जाए।
سر اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن میں 1% ہمیں سیٹ ریزرو سیٹ ملی ہے، ہمیں پارلیمنٹ تک جانے میں کتنا عرصہ درکار ہے؟ یہ ایک الگ ایشو ہے کیونکہ پارلیمنٹ پہ جانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے جو ہے وہ ابھی ہمارے جو سیاستدان ہیں مختلف، اور خاص طور پر میں کشور آپا کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے بل بھی پاس کیا تھا جو کہ قومی اسمبلی نے پاس کر دیا تھا، اور پھر ابھی یہ کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یا سینٹ کے پاس ڈسکشن کے لیے موجود ہے۔ لیکن چونکہ ابھی ہماری پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ کافی انسٹیبل ہے، اور مختلف قسم کے ایجیٹیشنز ہو رہے ہیں یا کافی چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ سب لوگ آبزرو کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے جب جو قانون ساز ہیں ان کی پرائرٹیز چینج ہو جائیں یا ان کو کوئی اور مسائل ہوں، تو پھر یہ جو ولنریبل گروپس ہیں اور پرسن وتھ ڈسیبلٹی جیسے ایشوز ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ ابھی فی الحال ٹیمپرری طور پر تھوڑا سا ایشو پیچھے ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی تو پھر اس ایشو پہ بھی بات چیت ہونی شروع ہو جائے گی۔ سر ان دی اینڈ آپ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ الیکشن پروسیس میں کس طرح سے آگے آئیں اور اس کا حصہ بنیں؟ دیکھیں، ہمارے بغیر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، نتھنگ اباؤٹ اس وداؤٹ اس۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، تو ہمیں خود اپنے وائسز ریز کرنے چاہیے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن جن علاقوں کے اندر پرسن وتھ ڈسیبلٹیز کی آرگنائزیشن بنی ہوئی نہیں ہے وہ لوگ اپنی آرگنائزیشنز ڈیولپ کریں، اور جہاں جہاں پر ان کی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں ان کو جوائن کریں اور ان سے سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ بہت افیکٹو ہو جائیں گے، اور اس طرح بہت ساری وائسز جو ہے وہ ریز ہوں گی، اور جب پرسن وتھ ڈسیبلٹیز اپنی وائسز ریز کریں گے تو گورنمنٹ بھی ان کی سنے گی، جیسا کہ آپ سندھ میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی چینج ہے۔ سندھ کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے، لا بن چکا ہے، ابھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ کنوینس الاؤنس 2000 سے بڑھا کر 10,000 کر دیا، تو وہ بھی پرسن وتھ ڈسیبلٹی ہی تھے جو ان سے ملے اور یہ چینجز لائیں۔ تو پرسن وتھ ڈسیبلٹیز کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اپنی کیپیسٹیز بلڈ کریں اور اپنی وائس کو جو ہے ایوانوں تک پہنچائیں اور ارباب اختیار تک پہنچائیں، تاکہ ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈا جا سکے۔ شکریہ بہت بہت سر۔ فی الحال کے لیے ونگز آن ویل ٹی وی سے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔